क्या तुमने कभी सोचा है समाज नास्तिकों से इतना डरता क्यों है? क्यों? जब कोई कहता है कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, तो लोगों के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, जैसे किसी ने उनके अस्तित्व को ही चुनौती दे दी हो। क्यों एक आदमी का न मानना इतने सारे मानने वालों के विश्वास को हिला देता है? यही तो रहस्य है। नास्तिक से समाज को घृणा नहीं है, समाज को अपने झूठ के उजागर हो जाने से डर है। नास्तिक से नफरत इसलिए नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानता, बल्कि इसलिए कि वो सोचता है, सवाल करता है, खोजता है। और समाज सोचने वालों से हमेशा डरता आया है। सोचने वाला आदमी खतरनाक होता है, क्योंकि सोचने वाला आदमी झूठे ढांचे तोड़ देता है, नकली नियमों को नकार देता है। और यह समाज जिन नियमों, परंपराओं और मान्यताओं पर टिका है, वे सब डर की नींव पर बनी है। नास्तिक उस नींव को हिला देता है। नास्तिक कहता है, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक अनुभव न कर लूं। और यहीं से समाज का डर शुरू हो जाता है, क्योंकि जो अनुभव की बात करता है वह अंधविश्वास की जमीन पर नहीं टिक सकता। समाज ने तुम्हें सिखाया है मानो, नास्तिक सिखाता है जानो। समाज कहता है आंखें बंद करो, नास्तिक कहता है आंखें खोलो। समाज कहता है जो लिखा है वही सत्य है, नास्तिक कहता है सत्य को खुद खोजो। यही कारण है कि समाज हर युग में नास्तिकों को जला देता है, पत्थर मारता है या फिर उन्हें पागल घोषित कर देता है। क्योंकि अगर नास्तिक जीवित रहे तो लोगों के मन में सवाल उठने लगते हैं, और सवाल सबसे खतरनाक चीज है। सवाल से साम्राज्य टूट जाते हैं, मंदिर गिर जाते हैं और धर्म के बाजार में सन्नाटा छा जाता है। समाज नास्तिकों से इसलिए घृणा करता है क्योंकि नास्तिक दर्पण की तरह होता है। वह तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखा देता है, बिना नकाब, बिना झूठ, बिना पूजा के दिखावे की। और इंसान को सच देखना पसंद नहीं, क्योंकि सच असहज करता है, झूठ आराम देता है। नास्तिक कहता है मैं डर से नहीं जीऊंगा, और समाज तो डर पर ही चलता है। अगर डर निकल गया तो पंडित की दुकान बंद हो जाएगी, संतों का भाषण रुक जाएगा, मंदिरों की भीड़ गायब हो जाएगी। इसलिए समाज हर उस आवाज को दबा देता है जो कहती है मुझे डर नहीं। सोच लो, अगर एक दिन सब लोग सवाल करने लगे, अगर सब लोग ये पूछें कि भगवान कहाँ है, तो मंदिरों में कौन जाएगा? अगर सब कहें कि हम खुद अपने कर्म के जिम्मेदार हैं, तो पाप पुण्य का व्यापार कौन करेगा? नास्तिक का अस्तित्व ही समाज की नींव के लिए खतरा है, क्योंकि समाज का धर्म अनुभव पर नहीं, परंपरा पर टिका है, और परंपरा में सवाल की कोई जगह नहीं होती। लेकिन असल में नास्तिक का जन्म धर्म को नकारने के लिए नहीं होता, बल्कि सच्चे धर्म की तलाश के लिए होता है। नास्तिक वह पहला इंसान है जो कहता है मुझे झूठ नहीं चाहिए, चाहे सत्य कितना भी कठिन क्यों न हो। समाज को नास्तिकों से इसलिए घृणा है क्योंकि वे दिखाते हैं कि इंसान बिना भगवान के भी अच्छा, नैतिक, करुणामय और सजग हो सकता है। और यही समाज को सबसे बड़ा डर है। अगर बिना भगवान के भी इंसान अच्छा रह सकता है, तो फिर उनकी पूरी व्यवस्था झूठ साबित हो जाएगी। समाज चाहता है कि तुम अपने डर में जियो, ताकि वह तुम्हारे ऊपर शासन कर सके। लेकिन नास्तिक कहता है मैं अपने डर को स्वीकार करता हूं और अब उससे मुक्त होता हूं। इसलिए नास्तिक आजाद है, और आजाद आदमी हमेशा गुलाम समाज के लिए खतरा होता है। नास्तिकों को देखकर समाज को अपना डर याद आता है, अपनी कमजोरी याद आती है। समाज उस आदमी से जलता है जो अपने भीतर खड़ा है, जिसे किसी भगवान की जरूरत नहीं, किसी मंदिर की जरूरत नहीं, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं। समाज नास्तिक से घृणा करता है क्योंकि वह उन्हें यह दिखा देता है कि जो कुछ वे मान रहे हैं वह केवल आदत है, सत्य नहीं, और आदतें टूटना नहीं चाहती। नास्तिक से समाज को इसलिए भी तकलीफ है क्योंकि वह किसी भी सत्ता को नहीं मानता, न धार्मिक न राजनैतिक। वह स्वतंत्र सोचता है
और स्वतंत्र सोचने वाला व्यक्ति किसी का अनुयायी नहीं हो सकता। अनुयायियों के बिना नेता मर जाते हैं, धर्मगुरु खाली हो जाते हैं, सत्ता कमजोर हो जाती है। इसलिए समाज कहता है नास्तिक पापी है। लेकिन क्या सच में नास्तिक पापी है, या वह सिर्फ इतना कहने की हिम्मत करता है जो बाकी सब कहने से डरते हैं? नास्तिक कहता है मैं नहीं मानता क्योंकि मैंने जाना नहीं। ये नकार नहीं है, ये ईमानदारी है। ये विद्रोह नहीं, ये सत्य की खोज है। जो सचमुच जानना चाहता है वही एक दिन ईश्वर तक पहुंचता है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें झूठे भगवानों से मुक्त होना पड़ता है। नास्तिक झूठे भगवान को तोड़ता है ताकि असली को खोज सके, लेकिन समाज तो झूठे भगवान पर ही टिका है, इसलिए उसे नास्तिक से डर है, नफरत नहीं। क्योंकि डर हमेशा उसी से लगता है जो तुम्हारे झूठ को सच में बदलने की ताकत रखता है। नास्तिकता का मतलब ये नहीं कि तुम भगवान के विरोधी हो। नास्तिकता का अर्थ है तुम उस अंधेपन के विरोधी हो जो बिना जाने, बिना समझे, सिर्फ इसलिए मानता है क्योंकि बाकी सब मानते हैं। नास्तिकता विरोध नहीं, जागरूकता है, लेकिन समाज ने उसे हमेशा गलत समझा। क्योंकि जो जागता है वह दूसरों की नींद में खलल डालता है, और यह समाज नींद में ही सुखी है। यह समाज उस नींद से प्रेम करता है जिसमें सवाल न उठे, जिसमें कोई क्यों न हो, जिसमें हर चीज को परंपरा के नाम पर स्वीकार लिया जाए। नास्तिक कहता है मैं इस नींद को स्वीकार नहीं करता, और यहीं से टकराव शुरू होता है। समाज कहता है तुम भगवान को नहीं मानते? नास्तिक कहता है नहीं, क्योंकि मैंने उसे जाना नहीं। और समाज गुस्से से जल उठता है, क्योंकि समाज का धर्म अनुभव नहीं, आदत पर आधारित है। उन्हें विश्वास चाहिए, सत्य नहीं। विश्वास अंधा होता है, और अंधा विश्वास हमेशा भीड़ चाहता है, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति की चेतना खो जाती है। भीड़ में तुम्हें लगता है तुम सही हो क्योंकि बाकी सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन नास्तिक अकेला खड़ा होता है, और अकेला खड़ा होना सबसे कठिन साधना है। समाज उसी से डरता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति भीड़ की जरूरत को समाप्त कर देता है। अकेला व्यक्ति स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र आदमी किसी का गुलाम नहीं बन सकता। नास्तिक वही आदमी है जिसने कहा मुझे तुम्हारे भगवान की जरूरत नहीं। और ये वाक्य समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर इंसान को भगवान की जरूरत नहीं रही तो मंदिरों की दीवारें गिर जाएंगी, धर्म ग्रंथों का अधिकार खत्म हो जाएगा, और पंडितों के हाथों से शक्ति छीन जाएगी। समाज इसलिए नहीं डरता कि नास्तिक भगवान को नहीं मानता। समाज इसलिए डरता है कि नास्तिक खुद को मानता है, और जिसने खुद को मान लिया वो किसी के डर में नहीं जीता। जिसने खुद को जाना वह हर झूठे सहारे से मुक्त हो गया। सोचो, जब तुम बच्चा थे तुम्हें कहा गया अगर झूठ बोलोगे तो भगवान दंड देगा। लेकिन क्या कभी भगवान ने तुम्हें दंड दिया? नहीं। माँ, बाप, गुरु, समाज, ये सब तुम्हारे भीतर डर का बीज बोते रहे ताकि तुम अनुशासन में रहो, तुम्हारा मन नियंत्रित रहे, तुम्हारा विश्वास बंधा रहे। और जब कोई कहता है मुझे किसी डर की जरूरत नहीं, तो समाज कांप उठता है, क्योंकि जो डर से मुक्त हो गया वह नियंत्रण से बाहर हो गया। वह किसी नियम से नहीं, अपने विवेक से चलता है। और विवेक से जीने वाला आदमी समाज के लिए खतरा है, क्योंकि समाज नियमों पर नहीं, दिमागी गुलामी पर चलता है। नास्तिक से समाज इसलिए घृणा करता है क्योंकि वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम भी सोच सकते हो, तुम भी प्रश्न कर सकते हो, तुम भी खुद देख सकते हो। और यही सबसे बड़ा अपराध है, खुद से देखना। समाज को अनुयायी चाहिए, खोजी नहीं, क्योंकि अनुयायी झुकते हैं और खोजी खड़े होते हैं। खोजी को डराना मुश्किल है, क्योंकि उसने डर को देखा, समझा और पार किया है। नास्तिक ने अपने भीतर झांका
और पाया कि भगवान बाहर नहीं, अगर कहीं है तो भीतर है। लेकिन इस भीतर के भगवान से समाज को कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह भगवान मंदिर में नहीं बिकता। ये भगवान न पूजा जाता है, न बेचा जा सकता है, न डराया जा सकता है। ये भगवान तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। और यही बात समाज को सबसे ज्यादा खटकती है, क्योंकि अगर हर इंसान अपने भीतर के भगवान को जान ले तो फिर किसी बाहरी भगवान की जरूरत नहीं रह जाएगी, और तब हर वो सत्ता जो डर पर चलती है गिर जाएगी। नास्तिक समाज के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि वह एक नया समाज जन्म देता है, स्वतंत्र विचारों वाला समाज, जहां सवाल पूछना गुनाह नहीं बल्कि गुण है, जहां विश्वास मजबूरी नहीं बल्कि समझ का परिणाम है, जहां आदमी अपने निर्णय खुद लेता है और खुद के प्रति जिम्मेदार होता है। नास्तिक वह नहीं जो भगवान को नकारता है, वह है जो झूठे भगवानों को नकार कर सच्चे को खोजने निकलता है। वह उस विश्वास को तोड़ देता है जो दूसरे ने तुम्हारे भीतर डाला ताकि तुम अपने अनुभव का जन्म दे सको। इसलिए समाज नास्तिक से नफरत नहीं करता, वह उससे ईर्ष्या करता है, क्योंकि नास्तिक वही जी रहा है जो बाकी सब केवल डर में सोचते हैं। वह स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता हमेशा बंधनों से भरे समाज को चुभती है। सोचो, अगर सब लोग स्वतंत्र हो गए तो फिर नियम कौन बनाएगा? अगर सब लोग अपने विवेक से जीने लगे तो पंडितों, गुरुओं और नेताओं की जरूरत कौन महसूस करेगा? समाज नास्तिक से इसलिए नफरत करता है क्योंकि वह व्यवस्था के लिए खतरा है, लेकिन असल में वही व्यवस्था को शुद्ध करता है। वह पुराने सड़े ढांचों को गिराता है ताकि नया जीवन जन्म ले सके। जैसे तूफान पेड़ों को गिराता है लेकिन उस गिरावट से नई मिट्टी बनती, वैसे ही नास्तिक पुराने धर्मों को गिराता है ताकि नया सत्य जन्म ले सके। नास्तिक विनाश नहीं करता, वह नवजन्म का माध्यम है, लेकिन अंधा समाज विनाश को ही देखता है, सृजन नहीं। नास्तिक समाज को उस सच्चाई से मिलवाता है जिसे वे जानना नहीं चाहते, कि भगवान का अस्तित्व तुम्हारे डर से जुड़ा है। अगर डर चला गया तो भगवान गायब हो जाएगा, और यही कारण है कि समाज हमेशा तुम्हें डर में जीने देता है। नरक का डर, पाप का डर, दंड का डर, क्योंकि जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम नियंत्रित रहोगे। नास्तिक कहता है, मैं नहीं डरता, और यह वाक्य ही स्वतंत्रता का उद्घोष है। यह समाज नास्तिकों से घृणा क्यों करता है? क्या केवल इसलिए कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए, या इसलिए कि उन्होंने उस भीड़ की नींद तोड़ दी जो हजारों सालों से डर और परंपराओं की चादर में सोई पड़ी है? सोचिए, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं है, तो वह केवल एक वाक्य नहीं कह रहा होता, वह समाज के बनाए हर झूठे खंभे को हिला देता है। वह उस व्यवस्था को चुनौती देता है जो डर पर टिकी है, जो यह चाहती है कि इंसान सवाल न पूछे, बस झुके, मान ले और चलता रहे। पर जिस दिन कोई खड़ा होता है और कहता है मैं नहीं मानता, उस दिन से उसकी यात्रा शुरू होती है। वह बाहर नहीं, भीतर खोजने निकल पड़ता है। नास्तिकता का असली अर्थ यही है, विश्वास का नहीं, खोज का रास्ता। लेकिन समाज को डर लगता है ऐसे इंसान से, क्योंकि वह अनुशासन नहीं मानता। वह किसी धर्म, किसी मंदिर, किसी पवित्र किताब के आगे सिर नहीं झुकाता। वह कहता है, अगर सच है तो मैं उसे खुद अनुभव करना चाहता हूं, किसी और के बताए शब्दों में नहीं। समाज के लिए यह खतरा है, क्योंकि समाज की व्यवस्था उस पर टिकी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य डर में रहे। अगर डर चला गया तो दुकानें बंद हो जाएंगी, मंदिर की, गुरुओं की, पुजारियों की, नेताओं की, सबकी। नास्तिक का अर्थ है जिसने डर से मुक्ति पा ली, और डर से मुक्त इंसान से बड़ी क्रांति कोई नहीं कर सकता। कभी सोचा है नास्तिक को बुरा साबित करने में इतनी ऊर्जा क्यों लगाई जाती है? क्योंकि अगर नास्तिक ठीक साबित हो गया तो सारा खेल खत्म।
अगर उसने यह दिखा दिया कि बिना डर के, बिना भगवान के नाम का सहारा लिए भी जीवन प्रेम, करुणा और आनंद से भरा हो सकता है, तो फिर बाकी लोग क्यों किसी मंदिर या धर्म की जंजीरों में रहें? इसीलिए समाज हर उस व्यक्ति से डरता है जो स्वतंत्र सोचता है, जो आंखें खोलने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं नास्तिक के पास श्रद्धा नहीं होती, पर असल में उसके पास झूठी श्रद्धा नहीं होती। उसकी श्रद्धा केवल सत्य की खोज में होती है। वह कहता है अगर ईश्वर है तो मैं उसे खुद अनुभव करूंगा, अगर नहीं है तो भी मुझे डर नहीं। यह साहस का मार्ग है, विश्वास का नहीं, खोज का। यहां समझना जरूरी है, नास्तिक वह नहीं जो ईश्वर को नकार देता है, बल्कि वह जो झूठे ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, जो कहता है मुझे यह दिखाओ, मुझे यह अनुभव कराओ, केवल कहने से मैं नहीं मानूंगा। यह विज्ञान की दृष्टि है। और क्या ये अजीब नहीं कि विज्ञान ने जो कुछ भी मनुष्य को दिया है वह इसी दृष्टि से दिया है, पहले जांचो, परखो, फिर मानो। और धर्म ने कहा पहले मानो, फिर सवाल मत करो। अब सोचिए, दोनों में कौन ज्यादा ईमानदार है? वह जो बिना देखे मान लेता है, या वह जो खोजता है, जो सवाल पूछता है, जो डर के बावजूद सच तक पहुंचना चाहता है? समाज नास्तिक से इसलिए डरता है क्योंकि वह दूसरों के अंधविश्वास को कमजोर कर देता है। उसकी उपस्थिति ही एक चुनौती है। वह किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहता, वह केवल सच्चाई की तलाश करता है। पर झूठ की दीवारों के बीच सच्चाई का आना ही सबसे बड़ा खतरा है। और यह डर केवल धार्मिक नहीं, मानसिक भी है। जो इंसान खुद से झूठ बोलकर जी रहा है, उसे सच्चाई से डर लगता है, और नास्तिक सच्चाई का प्रतीक है। वह कहता है मुझे कोई वादा नहीं चाहिए स्वर्ग का, कोई डर नहीं चाहिए नरक का, मुझे बस यह जीवन चाहिए, पूरे होश में, पूरे प्रेम में, पूरी सच्चाई के साथ। ऐसा इंसान समाज की भीड़ से अलग होता है, और भीड़ को सबसे बड़ा डर होता है अलग होने का। इसलिए वे उस पर पत्थर फेंकते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पापी कहते हैं। पर इतिहास गवाह है, हर नए विचार को पहले नास्तिक कहा गया और बाद में संत माना गया। जब बुद्ध ने कहा कोई ईश्वर नहीं है जो तुम्हें बचाएगा, तो उस वक्त पूरे समाज ने उन्हें नास्तिक कहा। पर क्या वह वास्तव में नास्तिक थे? नहीं, वे केवल सच्चे थे। उन्होंने कहा अपना दीपक स्वयं बनो। यही नास्तिकता का सार है। समाज उस इंसान को नहीं सह सकता जो खुद सोचता है, क्योंकि जिसने सोचना शुरू कर दिया वह किसी के बस में नहीं रहता। वह न नियंत्रित किया जा सकता है, न बहकाया जा सकता है। यही कारण है कि समाज नास्तिकों से नफरत नहीं बल्कि डरता है, और इस डर को छुपाने के लिए नफरत का मुखौटा पहन लेता है। पर असली नास्तिक वह नहीं जो दूसरों को गलत साबित करे, बल्कि वह जो खुद को सही बनाए, अपने भीतर सच्चाई की ज्योति जलाकर। जब तुम खुद सच्चे हो जाओगे तो झूठ अपने आप गिर जाएगा। तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा कि भगवान है या नहीं, ये तुम्हें खुद जानना होगा। जब तुम खुद जान लोगे तब तुम्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पंडित की नहीं, किसी किताब की नहीं। तब तुम खुद ही मंदिर बन जाओगे, खुद ही सत्य बन जाओगे। नास्तिकता का असली अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ ईश्वर को न मानने का नाम है? नहीं, असली नास्तिकता तो जागरण की शुरुआत है। जब तुम कहते हो मैं नहीं मानता, तो तुम दरअसल ये नहीं कह रहे कि ईश्वर नहीं है। तुम ये कह रहे हो कि जो तुमने मुझे बताया है वह मैं बिना अनुभव किए नहीं मानूंगा। यह इनकार नहीं है, यह खोज की घोषणा है, और खोज से बड़ा धर्म कोई नहीं। समाज को नास्तिक से इसलिए समस्या होती है क्योंकि वह हर उस जड़ व्यवस्था पर सवाल उठाता है जो सच्चाई से भागती है। वह पूछता है अगर भगवान है तो भूख क्यों है? अगर न्याय है तो अन्याय क्यों है? अगर सब कुछ किसी दैवी योजना के अनुसार चल रहा है तो इतने निर्दोष लोग
क्यों पीड़ित हैं? ये सवाल डराते हैं क्योंकि इनके जवाब धर्मग्रंथों में नहीं, जीवन के अनुभव में छिपे हैं। और जो अनुभव की राह पर निकलता है वह समाज के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। यही कारण है कि समाज चाहता है कि इंसान भरोसा करे, खोजे नहीं, क्योंकि भरोसा करने वाला गुलाम बन सकता है, खोजने वाला नहीं। नास्तिक वह है जो गुलामी तोड़ देता है, जो कहता है मुझे मत बताओ कि सत्य क्या है, मुझे अनुभव करने दो। यही बात हर सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति ने कही, मगर जब वह जीवित था तब सबने उसे नास्तिक कहा। नास्तिकता एक विद्रोह नहीं, एक ईमानदारी है। झूठे भगवानों, झूठे डर, झूठे वादों के खिलाफ एक सच्ची पुकार है। जब कोई कहता है कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, बस सत्य चाहिए, तब वह वास्तव में ईश्वर के सबसे करीब होता है, भले ही वह खुद को नास्तिक कहे। क्योंकि जिसने सत्य को चुन लिया उसने ही ईश्वर को चुना, बिना नाम के, बिना मूर्ति के, बिना प्रार्थना के। सोचो, कितनी अजीब बात है। जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व पर सवाल करता है वह दरअसल भगवान के सच्चे अर्थ के करीब होता है, क्योंकि जो सवाल नहीं करता वह जान नहीं सकता। जो मानता है वह केवल परंपरा दोहराता है, और जो सवाल करता है वह सत्य को खोजने की यात्रा शुरू करता है। नास्तिकता का मतलब है झूठ से मुक्त होना, और जब तुम झूठ से मुक्त होते हो तभी तुम सत्य को देख पाते हो। इसलिए नास्तिकता अंत नहीं, शुरुआत है। यह ईश्वर के खिलाफ नहीं, बल्कि झूठे ईश्वर के खिलाफ है। यह धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि अंधधर्म के खिलाफ है। यह समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि उस समाज के खिलाफ है जो इंसान को सोया रखना चाहता है। जब तुम सच में नास्तिक हो जाते हो तब तुम में एक गहरी शांति आती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई डर नहीं रहता, न स्वर्ग का, न नरक का। तुम अब किसी सौदे में नहीं हो, न भगवान से, न पुजारी से। तुम स्वतंत्र हो, और यह स्वतंत्रता ही असली भक्ति है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी मूर्ति के आगे सिर झुकाओ, बल्कि यह कि तुम सत्य के आगे झुको। और सत्य वही है जिसे तुमने खुद अनुभव किया हो। इसलिए नास्तिक वह पहला कदम है जो तुम्हें सच्चे आस्तिक की ओर ले जाता है। हाँ, नास्तिकता शुरुआत में आग जैसी लगती है। वह तुम्हारे भीतर के झूठों को जलाती है, तुम्हारे भरोसे, तुम्हारी परंपराओं, तुम्हारे नकली विश्वासों को तोड़ देती है। दर्द होता है क्योंकि तुमने उन्हें वर्षों से अपनाया था, लेकिन उस जलने के बाद जो बचता है वही शुद्ध है, वही तुम हो, वही सत्य है। समाज को चाहिए डरपोक लोग जो सिर झुकाकर जीते रहे। नास्तिक कहता है मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। यही उसका अपराध है, लेकिन यही उसका सौंदर्य भी है, क्योंकि वही जीवन को उसकी पूरी ऊंचाई पर जीता है। वही खुलकर हंसता है, खुलकर सोचता है, खुलकर प्रेम करता है, क्योंकि उसे डर नहीं। और यह मत भूलो, जब तक तुम्हारे भीतर कोई सवाल बाकी है तुम आध्यात्मिक रूप से जीवित हो। जिस दिन सवाल मर गए उस दिन तुम भीड़ का हिस्सा बन गए। इसलिए जो पूछता है क्या सच में ईश्वर है, वह मर्यादा नहीं तोड़ रहा, वह जीवन की गहराई में उतर रहा है। समाज को यह समझना होगा कि नास्तिकता कोई खतरा नहीं है, बल्कि आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता है। यह बगावत नहीं, बुद्धि का जागरण है। यह अस्वीकार नहीं, अनुभव की चाह है। और एक दिन जब यह समाज सच में परिपक्व होगा तब वो समझेगा कि नास्तिक और आस्तिक में कोई विरोध नहीं है। दोनों एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं, एक खोज रही है, दूसरी पा चुकी है। जो नास्तिक है वह पूछ रहा है, जो आस्तिक है वह पा चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक यात्रा पर है, दूसरा मंजिल पर, लेकिन दोनों का हृदय एक ही दिशा में धड़कता है, सत्य की ओर। इसलिए अगली बार जब तुम किसी नास्तिक को देखो उसे गलत मत समझना। वह भी तुम्हारी तरह जीवन से प्रेम करता है, बस उसका प्रेम झूठ से समझौता नहीं करता। उसने तय किया है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आंखें बंद नहीं करूंगा।
यही सच्चा धर्म है और शायद यही असली आस्था भी है उस सत्य पर जो अभी अनजाना है, पर जिसे खोजने की प्यास अब तक बुझी नहीं। यही नास्तिकता है, डर से आजादी की घोषणा और सच्चाई की ओर पहला कदम। यही असली जीवन है जहां विश्वास नहीं, अनुभव राज करता है, जहां कोई झूठा भगवान नहीं, सिर्फ सत्य की रोशनी है भीतर और बाहर दोनों।